हे मनुष्य, जब विपत्ति तुम्हारे जीवन को ढंक ले, घबराना मत, हताश मत होना। यह अंधकार केवल सूर्योदय का ही संकेत है। विपत्ति जीवन की परीक्षा है जो तुम्हारी कोमलता को कठोरता में, तुम्हारे भय को साहस में और तुम्हारे अज्ञान को ज्ञान में बदलती है। यह मत सोचो कि तुम अकेले खड़े हो। मैं कृष्ण हर विपत्ति में तुम्हारे साथ हूँ, हर आंसू को देखता हूँ, हर दुहक को महसूस करता हूँ। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें और मजबूत बनाना चाहता हूँ। जैसे पहाड़ नदी के प्रवाह को रोककर उसे और शक्तिशाली बनाते हैं, वैसे ही विपत्ति तुम्हारी इच्छा शक्ति को तराशती है। ये तुम्हारे अंदर छिपे हुए संकल्प को जगाती है, एक ऐसा संकल्प जो किसी पहाड़ को हिला सकता है। इस घड़ी में तुम क्रोध और हताशा के तूफान में मत बहो, अपने मन को स्थिर रखो, मेरे ध्यान में डूबो, योग की डोर से जुड़ो और अंतर्दृष्टि का दीप जलाओ। तुम देखोगे कि हर विपत्ति के पीछे एक छिपा हुआ अर्थ होता है, एक सीखने का अनुभव होता है। जैसे धरती को उर्वर बनाने के लिए बारिश जरूरी है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को सुदृढ़ करने के लिए विपत्ति की तपिश भी जरूरी है। ये तुम्हारे अहंकार की खरपतवार को जला देती है और नम्रता का फूल खिलाती है। ये तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देती है और करुणा का द्वार खोलती है। इसलिए विपत्ति के सामने हार मत मानो, उसका सामना करो, उससे सीखो और उसे परे मत देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। तुम विश्वास करो, प्रार्थना करो और कर्म करते रहो। विपत्ति का अंधकार छंटेगा और तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा, और भी अधिक प्रकाशमान, और भी अधिक दिव्य। ये मेरा वचन है, हे मनुष्य, विपत्ति से डरो मत, उसका स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें कृष्ण के पास और करीब लाएगी। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर खड़े होकर अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, सुख दुहक, हार जीत, जन्म मृत्यु, ये सब इस नश्वर संसार के दो पहलू हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वैसे ही चंद्रमा अंधकार लाता है। ये दोनों मिलकर ही दिन रात का चक्र निर्मित करते हैं। इसी प्रकार प्रपंच में सुख दुख का आना जाना लाजमी है। बुरा वक्त हमें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि वह हमें परिष्कृत करता है। ये एक आग की भट्टी है जिसमें हमारी कमियां पगल जाती हैं और हमारा असली स्वरूप सामने आता है। ये एक तूफान है जो नाव को डुबोता नहीं, बल्कि उसके पतवार को मजबूत बनाता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध का सामना करते हुए भी कृष्ण शांत रहे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परंतु फल की चिंता करना व्यर्थ है। बुरा वक्त हमें इसी कर्म फल के चक्र से मुक्त होने का अवसर देता है। यह हमें परिणामों की चिंता के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की शिक्षा देता है। बुरे समयों में ही हम दूसरों के दुख को समझ पाते हैं। करुणा का भाव उसी समय जागता है जब हम खुद दुख का अनुभव करते हैं। यही करुणा हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ाती है। इस ब्रह्मांड के लिए भी बुरा वक्त एक जरूरी प्रक्रिया है। जैसे पेड़ की टहनियाँ टूट कर ही नया जीवन पाती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी विनाश के बाद ही नव निर्माण करता है। ये विनाश रचना का ही दूसरा रूप है। बुरा वक्त पुराने को समाप्त कर नया रास्ता बनाता है। तो हे मनुष्य, जब बुरा वक्त आए तो घबराओ मत, इसे कृष्ण की लीला समझो, इससे सीखो, मजबूत बनो, करुणा का भाव जगाओ और इस ब्रह्मांड के नित्य प्रवाह में बहते जाओ। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और हर बुरा वक्त एक बेहतर कल की ओर संकेत करता है। बुरा वक्त पर एक बहुत ही सुंदर कहानी है, तो चलें कृष्णा की इस कहानी की वाणी को समझते हैं। धधकते रेगिस्तान की सीने पर खड़े युधिष्ठिर का मन हताश था। पांडव वनवास भोगते हुए विपत्ति के गर्भ में पल रहे थे। दुर्योधन के कूटनीतिक जाल में फंसे वे अंधकार भरे भविष्य की ओर भटक रहे थे। तभी वायु में बांसुरी की मधुर स्वर लहरियां उठी। कृष्ण आ गए थे। उनके चरणों का स्पर्श ही शांति का संदेश देता था। युधिष्ठिर ने आह भरकर विपत्ति का वृत्तांत सुनाया। कृष्ण शांत होकर बोले, हे युधिष्ठिर, विपत्ति जीवन का स्वभाव है। जैसे नदी को मोड़ देने वाले पहाड़ स्वभाव का हिस्सा होते हैं, विपत्ति हमें कमजोर नहीं करती, वह हमें परिष्कृत करती है। यह हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती है। कृष्ण की बातें पत्थर पर जल की तरह युधिष्ठिर के मन को सींचने लगी। त्रेता में राम के वनवास का उदाहरण देते हुए कृष्ण ने कहा, देखो, हर विपत्ति के बाद एक विजय छिपी है। राम ने वनवास में शबरी के प्रेम, गुहान की मित्रता और हनुमान की भक्ति पाई। विपत्ति ने ही उन्हें रावण पर विजय का मार्ग दिखाया। कृष्ण ने पांडवों को कर्म पर जोर दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विपत्ति के अंधकार में भी अपना कर्म करते रहो
यही सच्चा धर्म है। उनकी ये बातें अर्जुन के मन में भी घर करती गईं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पांडवों को एकजुट किया और कठिन परिश्रम से वनवास का समय ज्ञान और शक्ति अर्जित करने में लगाया। एक बार जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का दुष्कर्म किया, तब भी कृष्ण ने विपत्ति को ही शस्त्र बनाया। उन्होंने द्रौपदी के अपमान को कौरवों के अंत का बीज बो दिया। यह विपत्ति महाभारत के युद्ध का कारण बनी, जिसने अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। इस यात्रा में कृष्ण ने अनेकों विपत्तियों का सामना किया। कंस के वध से लेकर गोकुल छोड़ने तक उन्होंने दिखाया कि विपत्ति हमें रोक नहीं सकती, बल्कि नए रास्ते खोलती है। उनकी बांसुरी का स्वर न केवल युद्ध क्षेत्र में हौसला जगाता था, बल्कि विपत्ति में शांति का संदेश भी देता। कृष्ण का यह दिव्य दर्शन विपत्ति को जीवन का अविभाज्य अंग मानता है। यह हमें आहत नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भर बनाती है, कर्म का महत्व समझाती है और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। उनकी ये शिक्षाएं आज भी मानवता को विपत्ति के अंधकार में प्रकाश दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर बूंद बारिश के पहले तूफान होता है और हर सूर्योदय के पहले रात गुजरती है। विपत्ति जीवन का संतुलन है, जो हमें परिपक्व बनाती है और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में सहायक होती है। तो अगली बार जब विपत्ति का साया आपके जीवन पर पड़े, तो रुककर कृष्ण की ये दिव्य शिक्षाएं सुनाइए। कर्म के सिद्धांत पर अडिग रहिए, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य साधिए और विपत्ति को आत्मविकास के अवसर के रूप में ग्रहण कीजिए। यही कृष्ण का संदेश है, यही उनके दिव्य दर्शन का सार है। याद रखो, विपत्ति के बादल चाहे कितने ही घने हों, सूर्य का प्रकाश हमेशा उनसे परे चमकता रहता है। तुम उस प्रकाश को देखने का साहस दिखाओ, उस विश्वास को बनाए रखो। जैसे अंकुर को मिट्टी के अंधकार से फूटकर ही प्रकाश का स्पर्श मिलता है, वैसे ही विपत्ति की गहराइयों से ही तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हो। इस कठिन राह पर हार मानना मूर्खता है। ये वही समय है जब तुम्हें अपनी दिव्यता को जगाना है, उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करना है जो तुम्हारे भीतर विराजमान है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर मैं कृष्ण समाहित हूँ। मैं तुम्हारी धैर्य हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी बुद्धि हूँ। इस विपत्ति को एक गुरु की तरह स्वीकार करो। वह तुम्हें जीवन के असली सबक पढ़ाएगा। वह तुम्हें अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करेगा, तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा और तुम्हें अपने सच्चे आत्म के करीब ले आएगा। विपत्ति तुम्हें दिखाएगी कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। इस समय हताशा को मत पनपने दो। तुम कमल के फूल की तरह बनो, जो मिट्टी के कीचड़ में ही खिलता है। विपत्ति का कीचड़ तुम्हें दूषित नहीं कर सकता, वह तुम्हारी सुगंध को और भी तीव्र बना देगा। अपनी आशाओं को बचाए रखो, अपने सपनों को दृढ़ता से थाम लो, भरोसा रखो। विपत्ति का यह तूफान गुजर जाएगा और उसके बाद जो सूर्योदय होगा, वह तुम्हारे जीवन को एक नए प्रकाश से भर देगा। इसीलिए हे मनुष्य, साहसी बनो, धैर्यवान बनो, दृढ़ विश्वास रखो। विपत्ति को पार करो, उससे सीखो, उससे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर कदम पर। और याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही दिव्यता का प्रतिबिंब हो। तुम प्रकाश के पुत्र हो, तुम विजेता हो। तुम कृष्ण में एक हो। यमुना के तट पर बैठे कृष्ण की निगाहें धारा के प्रवाह पर टिकी थी। सूरज क्षितिज को छूने ही वाला था। आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। हवा में शांति छाई थी, सिवाय उस नदी के जो अविरल गति से आगे बढ़ रही थी। तभी उनके होठों से शब्द फूटे, ये वक्त भी गुजर जाए। ये वही वाक्य था जिसे कृष्ण अक्सर दोहराते थे, युद्ध के मैदान में, प्रेम के मधुर अनुभवों में, यहाँ तक कि दुख के घनघोर अंधकार में ये शब्द उनके होठों पर आ जाते थे। ये वचन सिर्फ समय की क्षण भंगुरता की याद नहीं दिलाते थे, बल्कि जीवन के सार को ही छू लेते थे। कृष्ण जानते थे कि समय नदी की धारा की तरह होता है, जो कभी थमता नहीं, हर पल गुजर जाता है, कभी लौट कर नहीं आता। सुख दुख, विजय पराजय सभी क्षणिक होते हैं। इस समझ में निराशा नहीं, बल्कि स्वीकृति और जागरूकता का भाव छिपा होता है। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि इस क्षण को ही जियो। हवा में उड़ते पत्ते की तरह या नदी की लहरों की तरह हर पल अनोखा होता है। इसे लपक कर पकड़ो, अनुभव करो, उसमें खो जाओ। भूत के अफसोस या भविष्य की चिंताओं में मत उलझो। ये वक्त गुजर चुका है या आने वाला है। वही सच्चा जीता है जो वर्तमान को पूरी तरह से जीता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा का अर्थ जीवन की अर्थहीनता नहीं, बल्कि उसकी अनंत संभावनाओं का बोध भी है। अगर हर पल गुजरता है
तो हर पल नया भी बन सकता है। हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और हर नए लम्हे में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हर बार सूरज की किरण हमें जगाए तो हम एक नए सार्थक दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कृष्ण के ये शब्द हर प्राणी के लिए प्रासंगिक हैं। चाहे हम राजा हों या रंक, विजेता हों या पराजित, युवा हों या वृद्ध, समय सबके लिए समान रूप से बहता है। जीवन का असली अर्थ भौतिक सुखों के पीछे नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और जीवन के हर पल को सार्थक बनाने के प्रयास में पाया जाता है। तो अगली बार जब जीवन की कठिनाइयां घेरें या हर्ष के क्षण गुजरने लगे तो कृष्ण के वचन याद करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस अनमोल समय को बर्बाद मत करो, इसे जियो, इसका अनुभव करो और हर नए क्षण में सार्थकता खोजो। यही कृष्ण का संदेश है, यही मानव जीवन का सार है। इस संसार के नाटक में हम सब पात्र हैं और हमारा मंच समय का अविरल प्रवाह है। अपने संवादों को सार्थक बनाओ, अपने अभिनय में शक्ति और प्रेम समाहित करो। आखिर पर्दा गिरने से पहले ही हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सूरज अब डूब चुका था, नदी की सतह पर सुनहरे झिलमिलाहट खेल रही थी। कृष्ण ने उठकर आसमान की ओर देखा, जहां पहला तारा झिलमिलाने लगा था। देखो ना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नया प्रकाश पहले ही प्रकट हो रहा है। ये पल गुजरते जरूर हैं, लेकिन उनके साथ नई उम्मीदें, नई शुरुआतें भी आती हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वाक्य हमें सिर्फ नश्वरता की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें जिम्मेदारी भी सिखाता है। ये क्षण हमारे हाथों में एक अनमोल तोहफा है, जिन्हें हमें संभाल कर खर्च करना चाहिए। हर बोल में सच्चाई हो, हर क्रिया में प्रेम हो, हर कदम उद्देश्यपूर्ण हो, क्योंकि ये वक्त जो बीत रहा है वो हमारे कर्मों की गूंज इतिहास में छोड़ेगा। कभी हतोत्साहित मत हो, इस दुनिया की कठिनाइयों से मत घबराओ। ये पहाड़ियां भी गुजरेंगी, नदियां भी अपना रास्ता बदलेंगी। तुम बहाव के साथ मत बहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हर संघर्ष से कुछ सीखो, हर चुनौती को पार करो। ये उतार चढ़ाव ही तुम्हें निखारेंगे, तुम्हारे जीवन को अर्थ देंगे। कृष्ण की ये शिक्षाएं सिर्फ उनके युग के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। आज भी जब हम भागम भाग की जिंदगी में उलझे होते हैं, तो उनके ये वचन ठहरने का, सांस लेने का और जीवन की दौड़ में अर्थ खोजने का आह्वान करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सुंदर पौधे छोटे छोटे बीजों से ही उगते हैं, महान कार्य छोटे छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं और सार्थक जीवन क्षणों को जोड़कर ही निर्मित होता है।